हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीपीओ एसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो एसएससी की सभी तैयारियां आप यहां से कर सकते हैं। अभी अगर आप 22 तारीख तक यानी कि आज तक अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो 3 महीने के सब्सक्रिप्शन फ्री मिलते हैं आपको। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ ही 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 6 मंथ एक्सटेंशन मिलता है। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। और 30 तारीख को होने वाले 30 जुलाई को होने वाले इस टेस्ट में इनरोल कर लीजिए। CHSL सभी लोग जो लोग तैयारी करते हैं CHSL की, यहाँ पे आपका टेस्ट है बच्चे। अब हम बात करते हैं CPO के नोटिफिकेशन की। ठीक है, ये आपका मेन यहाँ पे है। ठीक है, इधर देखो CPO की नोटिफिकेशन बच्चे 22 तारीख को आ चुकी है और ये अभी जो है वो रहेगी 22 से 15 तारीख तक, 22/8/2023 से 15/8/2023 तक, 22/7/2023। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों तो इसमें सभी चीज़ें लगभग सेम हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 2 तरीके की यहाँ पे पोस्टिंग आपकी होगी। पहली सब इंस्पेक्टर GD जो कि CAPF में होगी। द पोस्ट कैरीज पे स्केल 35,400 टू 1,12,400। ठीक है, ये B है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल। जो GD में CAPF में है ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के बच्चे मेल या फीमेल की दिल्ली पुलिस में, तो ये बच्चे आपकी पोस्ट है। पे स्केल जो कि आप देख सकते हैं सेम पे स्केल है, चाहे वो SI GD का हो या फिर एग्जीक्यूटिव का हो, दोनों बराबर है। और ये जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो दिल्ली पुलिस में होते हैं, बाकी जो GD होते हैं उनकी बाहर भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये आपकी क्लास जो B पोस्ट है और C है। अब देखिए वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। वैकेंसी की अगर बात करें तो बहुत ही कम वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में बच्चे मेल की, तो ओपन वैकेंसी आपकी 39 है। UR कैटेगरी की टोटल 88 वैकेंसी है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, ठीक है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की हो, चाहे वो कुछ भी हो बच्चे, ये ओपन कैंडिडेट्स में अगर हम बात करें तो 109 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे, है ना, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में SI की है। और अगर हम बात करें फीमेल की, ये मेल की थी ऊपर और ये फीमेल की बच्चे 53 वैकेंसी टोटल है। ऐसे ही अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर GD CAPF के, तो बच्चे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है BSF CISF CRPF ITBP SSB। टोटल बच्चे वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आपकी 1714 वैकेंसी है टोटल, ये सबको मिला के मेल फीमेल मिला के। और 171 वैकेंसी आपकी ESM की है जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो BSF में बच्चे आपकी जो मेल कैटेगरी में टोटल वैकेंसी आपकी 107 है, फीमेल कैटेगरी में 6 है। CAPF में मेल कैटेगरी में 567 है, फीमेल कैटेगरी में 63। और ऐसे ही आपकी टोटल यहाँ पे देख सकते हैं CRPF ITBP और बाकी सब जगहों में। अगर रिजर्वेशन की बात करें बच्चे, तो रिजर्वेशन जो है वो बाकी जो कास्ट वगैरह रिजर्वेशन होता है वो तो है ही, साथ ही में यहाँ पे जो लोग काम कर चुके हैं, ठीक है, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, और सभी कैटेगरी को जो आपका रिजर्वेशन मिलेगा। तो जिस तरीके का रिजर्वेशन SSC दी जाती है उसी तरह की सेम गाइडलाइंस है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल, रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन एज द डिटेल बिलो। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में। क्या है रिजर्वेशन? आउट ऑफ द कोटा मीन्स एक्स सर्विसमैन 50% ऑफ सच कोटा विल बी रिजर्व फॉर फॉलोइंग कैटेगरी एक्स सर्विसमैन। अब आप यहाँ पे 50% का जो रिजर्वेशन कोटा है वो रिजर्व है किसके लिए बच्चे? देखिए, हैविंग सर्व द स्पेशल फोर्स और NSG स्पेशल एक्शन ग्रुप, यानी कि ये जो आपका रिजर्वेशन है, जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है, वो 50% उन लोगों के लिए रिजर्व है जिन्होंने स्पेशल फोर्स या फिर NSG के लिए काम कर रखा है, जिन्होंने क्वालिफाइड इंस्ट्रक्शन जो है कमांडो के रूप में कोर्स कर रखा है उनके लिए, या फिर जिन्होंने ऑफिसर रह चुके हैं जो नेवी या एयरफोर्स में और स्पेशल कमांडो के रूप में उनके यूनिट के रूप में काम कर चुके हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में जो दिल्ली पुलिस मेल की वैकेंसी है, जिसमें जो एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है ESM की, उसमें 50% कोटा इन लोगों के लिए रिजर्व है। बाकी आप बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और एज आप देख सकते हैं 1/8/2023 है, जैसे कि SSC की बाकी सभी के लिए है, यहाँ भी 1/8/2023 है। अब SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, कब दिया जाएगा? 3 year आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस
ठीक है। अब देखिए फॉर, अब ये यही एज ग्रुप यहाँ पे आपका है एज इट इज, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सर्विस करने के लिए मौका मिल जाता है जो लोग एक्स सर्विस मैन होते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेशन, तो ये इसके लिए आप देख सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट इशू गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कैंडिडेट ओबीसी लिस्टेड बाय द GNCT but not included in the central list of OBC will be accepted only the post of SI in Delhi Police for the reservation and age relaxation purpose. Such candidate will be treated with the OBC post and only SI in Delhi Police and you are EWS इन अदर पोस्ट। यानी कि बच्चे जो OBC कैटेगरी में लिस्टेड स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो केवल और केवल SI दिल्ली में ही उनका एज रिलैक्सेशन पर्पज ये OBC में आएंगे, अन्यथा दिल्ली पुलिस SI के अलावा जो पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट में इनको UR या फिर EWS कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, ये तो सर्टिफिकेशन का बात हो गया। अब क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दे रखा है आपका, ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे नोटिफिकेशन है, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट दिखा ही चुका हूँ। हम लोग नीचे आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, देखो अब ये बच्चे एग्जाम ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर 1 होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको PST या फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है या PET। पेपर 2 एंड द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी फॉर दिस पेपर्स, यानी कि सभी जो एग्जामिनेशन होंगे यहाँ पे सबके लिए मैंडेटरी है। पेपर फर्स्ट जो हो रहा है बच्चे, उसमें आपका 4 सब्जेक्ट जो कि नॉर्मल सी जो CGL में आते हैं आपके, चाहे CHSL में आते हैं, यहाँ पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा प्री के लिए। पेपर 2 जो होगा बच्चे, उसमें केवल और केवल इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और यहाँ पे भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, Hindi and English part 1, part 2 and paper part 3 and paper 1. There will be negative marking 1/3 of the mark allotted of the question each wrong in the paper 1 and paper 2। यानी कि पहले जो नेगेटिव मार्किंग थी अब उसको चेंज करके 1/3 कर दिया गया। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ये 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होगी ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इंक्लूडेड होगी, अलग से कोई इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इसीलिए आपको क्या दिया जाता है कि आप मार्क करिए तो सोच समझ के मार्क करिए। मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फॉर्मेट ऑफ, देखो जैसे नॉर्मलाइजेशन अभी 2019 में आया था, SSC में 2019 का जो नियम आया था उसी हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, नेशनल कैडेट कोर्स सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन बोनस मार्क, यानी कि जो NCC अलग अलग सर्टिफिकेट है, जैसे NCC C सर्टिफिकेट जिन्होंने लिया है उनको 5% मिनिमम मार्क का 5% यानी कि 10 नंबर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। NCC B कैटेगरी वालों को मिनिमम मार्क्स का 3% 6 मार्क्स, और NCC A सर्टिफिकेट जिसके पास है उसके पास मिनिमम 4 नंबर यानी 2% जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अब यह सिलेबस आपको दे रखा है, जो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल रीजनिंग और क्वांट का ये सब सिलेबस आपको दे रखा है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप पढ़ सकते हैं बच्चे, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जो एक चेंज था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वो चेंज ये था कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको 1/3 कर दिया गया है। क्या क्या प्रोसेस है सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी और आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी ही। जो SSC CPU है उसको बहुत जल्दी आप ज्वाइन करने वाले हैं। तो इधर एडवांस में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी की आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, 22 तारीख तक ये ऑफर है, और इस टेस्ट में जरूर इनरोल कर लीजिएगा। साथ ही 2024 अगर CGL की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया रैंकर्स बैच, जिसमें आप अपनी तैयारी प्री प्लस मेंस दोनों ही कर सकते हैं। फाउंडेशन बेस GD के लिए कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। साइट बंद हो जाती है 6 दिन 5 दिन पहले, प्रॉब्लम आने लगती है। तो अभी से आज ही आप फॉर्म भर दीजिए, सब कुछ डिटेल फिल करके अपना पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।